वन नेशन वन इलेक्शन को मिली कैबिनेट की मंजूरी। रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। 32 राजनीतिक दलों का मिला समर्थन। अमित शाह बोले मौजूदा कार्यकाल में ही लागू कराएंगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भस्मासुर हैं। बेटियों संग दरिंदगी करने वालों का सपा का गैंग है। माफिया और दंगाई इनकी कमाई के जरिए। अब कमाई पर हमला होता है तो गैंग लीडर उग्र हो जाते हैं। माफिया और दंगाई गायब होने से आका परेशान है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है। जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था, अपना बुलडोजर चल पाएगा और ना ही उसको चलवाने वाले। दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। अब बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं, बुलडोजर प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। केंद्र सरकार को एक समान गाइडलाइन बनानी चाहिए। केंद्र दखल देती तो सुप्रीम कोर्ट को दखल न देना पड़ता। इस पर केंद्र और राज्य सरकारें जरूर ध्यान दें। अखिलेश के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी महाराज नाराज हैं और कहा कि सोच समझकर बोलना चाहिए। अपने बयान के लिए अखिलेश को संतों से माफी मांगनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मठों का इतिहास है, संतों पर टिप्पणी करना मतलब सनातन पर टिप्पणी करना है। एक देश एक चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपना वादा किया पूरा किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की प्रगति में तेजी आएगी। देश का आर्थिक बोझ घटेगा। चुनावी खर्च पर रोक लगेगी। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण विषय। एक साथ चुनाव से संसाधनों की बचत होगी। बुधवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने देवरिया में विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 2017 से पहले महिलाएं नहीं थी सुरक्षित। बीजेपी सरकार में सब सुरक्षित हैं। हम जातिवाद की नहीं बात करते हैं। बीजेपी में जाति देखकर नहीं दी जाती नौकरियां। सभी वर्गों के लोगों को मिलती हैं नौकरियां। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है। लोकसभा में 5 से 37 पर पहुंच गए। मेरी तैयार की हुई खेती पर अखिलेश यादव ने फसल काटी है। पीडीए का नारा देकर उनकी विपरीत काम करते हैं और बुलडोजर एक्शन पर जमकर बोले। कहा कि बुलडोजर के जरिए सरकारी गुंडागर्दी की जाती थी। सरकार की अराजकता थी। मनमाने तरीके से जिसका चाहे घर तोड़ दिया। आगरा में लगातार हो रही बारिश से कई जगह हुआ जलभराव। चर्च रोड पर डूब गई मोटरसाइकिल। लोगों ने बमुश्किल पानी से बाहर निकाला। नोएडा में स्थापित किए जाएंगे 2 सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगेंगे 2 क्लस्टर्स। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करेगी सरकार। सेक्टर 10 और 28 में किए जाएंगे स्थापित। ज्ञानवापी मामले में अमीन सर्वे की अर्जी की गई खारिज। सिविल जज सीनियर डिवीजन युगल शंभू की अदालत ने कहा कि आवेदन में अमीन से सर्वे का कारण नहीं बताया गया। वादी चाहे ले लें सत्यापित प्रतिलिपि। मामले में अब 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा में सिंधबारी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। संदीप नाम का शख्स पेपर आउट करता था। यूपी एसटीएफ ने संदीप को मेरठ से गिरफ्तार किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बड़ी बैठक आज। पदाधिकारियों जिलाध्यक्षों को संबोधित करेगी। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करेंगी। जनाधार बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की होगी समीक्षा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी भेजकर की गई शिकायत। पीड़ित परिवारों ने अखिलेश यादव को भेजा पत्र। पुलिस पर लगाया सुनवाई न करने का गंभीर आरोप। 25 अगस्त से गायब है पीड़ित की नाबालिग बेटी। गाँव के युवक पर है बेटी को ले जाने का आरोप। मायावती ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन। एक देश एक चुनाव पर मायावती ने एक्स पर लिखा कि हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक। इसका उद्देश्य देश जनहित में होना जरूरी है। पीजीआई की प्रोफेसर की डिजिटल अरेस्टिंग का मामला। ठगी करने वाले गिरोह से 5 सदस्य गिरफ्तार। शातिर ठगों ने 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। 5 से 6 दिन तक साइबर ठगों ने किया था डिजिटली अरेस्ट। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर की गई थी ठगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने वन नेशन वन इलेक्शन का लगातार विरोध किया है। ये एक समस्या की तलाश में समाधान है। मोदी और शाह के लिए एकाधिक चुनाव समस्या है। बार बार चुनाव से लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार होता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार का एक और शिगुफा है, एक और ड्रामा है। चारों तरफ से घिरी है ये सरकार। चले तो थे 400 का आंकड़ा लेकर 240 पर सिमटे। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने का शिगुफा है। मुद्दे बदलने के लिए चर्चा में लाया गया है।
उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिजली सब्सिडी योजना लागू, योजना का जियो जल्द होगा जारी। 100 यूनिट खर्च पर 50% मिलेगी सब्सिडी। हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट तक का मानक लगभग 11 लाख उपभोक्ताओं को होगा लाभ। राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला है। रवनीत ने वीडियो जारी कर कांग्रेस को घेरा था और कहा, कांग्रेस अपनी पुरानी चालों पर वापस आ गई है। जो कोई भी गांधी परिवार को उजागर करेगा उसे 1984 के सिख दंगों की याद दिलाते हुए आगजनी और अहिंसा की धमकियां का करना पड़ेगा सामना। क्या इसे ही वे अपनी मोहब्बत की दुकान कहते हैं? आतिशी 21 सितंबर को लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। एलजी ने सरकार बनाने के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी के कुछ और विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने की खबर सामने आई है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। आतिशी पर स्वाति मालिवाल ने निशाना साधा है। बोली, उनके माता पिता के SAR गिलानी से थे गहरे संबंध। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। स्वाति ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया वादा, कहा कि अगर सत्ता में आए तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, 25 लाख रुपए तक का इलाज करवाएंगे मुफ्त, साथ ही किसानों को MSP की दी जाएगी कानूनी गारंटी। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी उपराज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी हैं। केजरीवाल कुछ ही हफ्तों में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन स्थित अपना सरकारी बंगला कर सकते हैं खाली। एक देश एक चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। कहा कि ये केवल ध्यान भटकाने का बीजेपी का मुद्दा है। ये संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के प्रतिकूल, ये फेडरलिज्म के विरुद्ध, देश इसे कभी नहीं स्वीकार करेगा।